जम्मू में जैश-ए लश्कर नेटवर्क 20 साल बाद फिर एक्टिव। गलवान हिंसा के कारण सेना को लद्दाख शिफ्ट किया। इसके बाद आतंकी जम्मू में सक्रिय हुए। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में जैश और लश्कर के आतंकी नेटवर्क एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान फंडेड जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे इन लोकल नेटवर्क को सेना ने 2 दशक पहले डीएक्टिवेट कर दिया था। जानकारों का मानना है कि गलवान हिंसा के बाद सेना को लद्दाख शिफ्ट करने के बाद आतंकियों को पैर जमाने का मौका मिला है। साथ ही सेना को नए आतंकियों में पाक आर्मी के जवानों के शामिल होने के सबूत भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य ने बताया कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद से ही पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने जम्मू को टारगेट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने 2 साल में इस नेटवर्क को सक्रिय किया। इन्हीं की मदद से आतंकियों ने 2020 में पुंछ और राजौरी में सेना पर बड़े हमले किए। फिर उधमपुर, रियासी, डोडा और कठुआ को निशाने पर लिया। वहीं सेना से रिटायर्ड जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा बताते हैं कि 2020 तक जम्मू रीजन में काफी सुरक्षा बल तैनात था, लेकिन गलवान एपिसोड के बाद चीन गतिरोध का जवाब देने के लिए यहां से सेना को हटाकर लद्दाख शिफ्ट कर दिया गया। इस शिफ्टिंग का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने अपने नेटवर्क को कश्मीर से जम्मू की तरफ शिफ्ट किया। यहां इनका पुराना लोकल नेटवर्क पहले से मौजूद था, जिसे एक्टिवेट करना था। 20 साल पहले जब इन नेटवर्क पर शिकंजा कसा गया था, तब ये आतंकियों का सामान पहुंचाने का काम करते थे। अब ये संगठन उन्हें खाने पीने की चीजों से लेकर हथियार, गोला बारूद तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों 25 संदिग्धों को पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने नेटवर्क के एक्टिव होने की बात कबूली थी। जम्मू के 10 में से 9 जिलों में राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और रामबन में नेटवर्क की एक्टिविटी तेज बताई जा रही है। जम्मू में कश्मीर के मुकाबले पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। पहाड़ी इलाकों के चलते रोड कनेक्टिविटी भी सीमित है, इसीलिए आतंकियों तक पहुंचने में समय लग रहा है। वहीं सेना के सूत्रों की माने तो रियासी में हुए आतंकी हमले के बाद जिन लोगों को पकड़ा गया था, उनके पास से जो हथियार और सैटेलाइट फोन मिले थे, वो इस बात का सबूत हैं कि नए आतंकियों में पाक सेना के पूर्व या मौजूदा सैनिक भी शामिल हैं। हमलों का पैटर्न भी पाक आर्मी के ट्रूपर डिवीजन जैसा है। रिपोर्टर्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आतंकी छोटे छोटे कैंप में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनके पास आधुनिक हथियारों के साथ मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी हैं। इनके सैटेलाइट फोन भी पूरी तरह एंड टू एंड इनक्रिप्टेड हैं। इससे इनपुट लीक होने का खतरा कम होता है। वहीं स्थानीय लोगों और अन्य लोगों से मिलने वाली खुफिया जानकारी लगभग समाप्त हो गई है, जिससे इंटेलिजेंस को आतंकियों तक पहुंचने में सफलता नहीं मिल रही है। डोडा में ही 15 जुलाई को आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन और पुलिसकर्मी समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। 16 जुलाई को डोडा के डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कला भाटा में रात 10:45 और पंचान भाटा इलाके में रात 2 बजे फिर फायरिंग हुई थी। इन्हीं घटनाओं के बाद सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए सेना ने जद्दन बाटा गांव के सरकारी स्कूल में अस्थायी सुरक्षा शिविर बनाया था। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।